मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, आगरा मसीह मंडली परिवार, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और सब परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस सुंदर अवसर में आप हमारे साथ बने रहें, हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा करें और विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हुए सदा आपको धन्यवाद देने वाले हों। कभी भी, कहीं भी, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी ना हो जिसमें अपने आप को हम कमजोर पाएं। विश्वास के साथ आपकी ओर देखें और धन्यवाद के साथ सदा आपके साथ बढ़ते चले जाएं। आने वाला समय आशीषित हो और जिसको आपने चुना है कि वो इस लाइव सेशन को ज्वाइन करे, प्रभु उसके और उसके घराने को आशीष के साथ आगे बढ़ाएं और जो बाद में सुनेंगे वो भी आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसके पहले 6 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 6, जहां लिखा है, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे आ गए। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग ये सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे समर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ बीच में नहीं रहती? और उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता को अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। वहां वो कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। और उसे उनके विश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर गांव में उपदेश करता फिरा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आज का वचन परमेश्वर हमें डेडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम भी अपने आप को परमेश्वर के ये संतान मानते हैं। हम भी अपने आप को यीशु मसीह के अनुयायी मानते हैं। क्या लिखा है? वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि वो अपनों के बीच आया और उसके लोगों ने उसे नहीं पहचाना। आज भी बिल्कुल इसी आयत को एलैबोरेशन के रूप में आपको और मुझे देखना है कि वो अपनों के बीच आया और रहा, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना और उसके चेले भी उसके पीछे आए। आप यीशु मसीह के चेलों का रोल मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जब आप पाते हैं तो वहां आपको एक चीज दिखाई देगी। वो ये कि यीशु मसीह ने चेले तो चुने और वो उनके साथ 3.5 साल भी रहे, लेकिन कोई विशेष कार्य उन्होंने नहीं किया। आज भी हम बचपन से मसीही हैं। बचपन से पवित्र शास्त्र हमारे जीवनों में है। बचपन से पवित्र शास्त्र हमारे जीवनों में पढ़ा जाता है, लेकिन उसके बाद भी शायद मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। बहुत पीछे, बहुत, या मैं कहूं तो रूटीन में चल रहे हैं। विनी बहन सुबह की तरह उपस्थित है मेरे साथ। परमेश्वर ने आशीष दे और मैं उनको देखकर वाकई बहुत खुश होता हूं, क्योंकि वो पूरे घराने समेत आती हैं। ये बड़ी आशीष है और ये आशीष परमेश्वर हर एक को नहीं देता। बाइबल में लिखा, मैं जिसे चाहता हूं उससे ही देता हूं। आज बहुत से लोग आपके जिंदगी में ऐसे होंगे जो परमेश्वर के वचन सुनना तो चाहते होंगे, लेकिन शायद समय नहीं होगा। शैतान आपको और मुझे इस कदर बिजी कर देता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन तक पहुंच ही नहीं पाते, और पहुंच भी पाते तो इतनी जल्दी पहुंचते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। और यहां लिखा है कि उसके चेले भी उसके पीछे आए। आज मैं और आप भी अपने आप को मसीह का अनुयायी कहते हैं। उसके चेले भी 3.5 साल तक उसके साथ रहे, लेकिन कोई बड़ा काम आप इन चारों इंजीलों में,
इन चारों गुड न्यूज या इन चारों न्यू टेस्टामेंट की किताबों में नहीं पाते कि यीशु मसीह के चेलों ने कोई बड़ा काम किया। कब हुआ बड़ा काम? प्रेरितों के काम में आप पतरस और यूहन्ना जैसे चेलों को जो यीशु मसीह के साथ थे, उनको आप अचानक से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हो। कैसे? यूहन्ना के अंतिम अध्याय से में जाकर उससे पढ़ना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि जब उसके यीशु के मृत्यु के बाद चेले डर के मारे बंद थे, द्वार बंद करके बैठे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। और यह कहकर उन्होंने पवित्र आत्मा उन पर फूंका और पवित्र आत्मा के उस फूंक के अनुसार क्या दिखा? परमेश्वर का आत्मा उसमें चला गया। और उसके बाद आप देखते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए। शेलोमित मैम जुड़ गई हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने कहा कि ये परिवार पूरा का पूरा जुड़ता है, ये आशीष है परमेश्वर की। और ये चीज जब आप देखते हो कि पवित्र आत्मा के प्रताप से क्या हुआ, यीशु मसीह के वो चेले जो मरकुस, लूका, मती और यूहन्ना में कोई बड़ा काम करते हुए नहीं दिख रहे, वो लगातार परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। कूड़े खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, सजा उठा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ बना हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। और आज यही स्थिति थी कि चेले भी उसके साथ थे, और आज मैं और आप भी परमेश्वर के साथ होने का दावा करते हैं। और आगे जब लिखा गया है तो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग ये सुनकर चकित हुए। सबत के दिन वो आराधनालय में गया और उपदेश करने लगा। आज मैं अपने जीवन की एक घटना इसके साथ रिलेट करता हूं। एक बड़े युवा पादरी हमारे चर्च में आए सहारनपुर में, और जब उन्होंने मैसेज दिया तो बहुत अच्छा। और मैसेज सुनने के बाद जब चर्च में लोग बाहर निकले तो सब डिस्कस कर रहे थे, और ऐसे में एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई। मैंने कहा, अंकल कितना अच्छा मैसेज दिया। जानते हैं क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ये कल का लड़का मुझे बाइबल सिखाएगा, इससे अच्छी बाइबल जानता हूं मैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक परमेश्वर का दास या एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के दास के लिए ऐसी टिप्पणी कर सकता है। और आज भी हम ऐसा करते हैं। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग ये सुनकर चकित हुए। क्यों? आप जानते हैं वो क्यों चकित हुए? क्योंकि आगे पता चलेगा उनके चकित होने का कारण। आज मैं और आप भी व्यक्तियों को आंकते हैं कैसे? उनकी पारिवारिक परिवेश से, उनके धन दौलत से हम और आप उन्हें आंकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि क्या करें? कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि तुम्हें और आपको, तुम्हें भी और मुझे भी जज किया जाएगा। एजरा सिंह बहन जुड़ती हैं। परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने पर, क्योंकि आप समय दे रहे हैं। टाइम ट्रेजर टैलेंट में सबसे बड़ा समय है समय का देना। जब आप समय देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर इस समय के साथ आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आशीष का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। लिखा है, सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा। हम पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसके पहले 6 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 6 पढ़ रहे हैं, और मैं दूसरे पद पर हूं। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग उसे सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? आज मैं और आप भी क्या करते हैं? परमेश्वर के लोगों के बारे में हम कहते हैं, अरे अब ये तो इस परिवार से है, ये तो ऐसा है, इसको ये बातें कैसे आई? देखिए, किसी का चरित्र हनन करने में हमें देर नहीं लगती, क्योंकि हम शारीरिक लोग हैं। निंदा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और बिना निंदा के शायद हमारा खाना हजम नहीं होता। हम अपने आप को विजुलाइज नहीं कर सकते कि बिना निंदा करे हम कुछ करें। और उन्होंने निंदा करनी शुरू की। पहले बात तो वो आश्चर्यचकित हुए, और उसके बाद उन्होंने निंदा की और कहती, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है?
आज मैं और आप भी कई बार हैरत से इस प्रश्न को करते हैं, ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है। आज कई लोग बड़ी बेसिक बातें जब डिस्कस करते हैं मेरे साथ, तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूं, देखिए ये सब चीजें जो आप बात कर रहे हो मुझसे, बेहतर है आप परमेश्वर के वचन में जाकर क्या करो, देखो, सीखो। आज मैं और आप भी परमेश्वर के वचन में जाए बगैर किसी के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं कि साहब इसको ये बातें कहां से आई, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, ये कौन सा ज्ञान है। रोज मैं आपको एक बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि ये बात मैंने अपने पिताजी से सीखी। मेरे पिताजी अपने एक मित्र के लिए प्रार्थना करते रहे। सोचिए कितने साल की होगी प्रार्थना, 1-2 साल नहीं, 25 साल। प्रार्थना क्या थी, हे प्रभु इसके नशे की आदत को इससे छुड़वा दे। और साल दर साल हम देखते थे कुछ नहीं हुआ, और बिल्कुल वो रटा हुआ शब्द था जो उनके जीवन से निकलता था। तो वी यूज्ड टू थिंक कि भाई कैसे ये आदमी, कैसे मेरे पिताजी उस आदमी के लिए प्रार्थना करते, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन एक दिन वो खुशखबरी भी आई जो बहुप्रतीक्षित थी, जिसे कहते हैं ना मच अवेटेड, वो भी आई। पता चला कि उन्होंने शराब छोड़ दी, और वो उसे शैतान का ड्रिंक कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने कभी नहीं पी। आज मैं और आप भी लोगों पर सवाल उठाने में गुरेज नहीं करते, ये कौन है और ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है, कौन सा ज्ञान इसको दिया गया है। सोचिए, बाइबल आप पढ़ते नहीं, परमेश्वर के पास आप जाते नहीं, परमेश्वर से कोई बात आपकी होती नहीं, आप और मैं किस पर निर्भर होते हैं। बड़े बड़े प्रीचर्स के ऊपर हम विश्वास करते हैं, साहब वो तो परमेश्वर का जन है और वो कहेगा तो हो जाएगा। अरे भाई, परमेश्वर ने वो सामर्थ आपको और मुझे मुफ्त में दी है। किसके द्वारा जानते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ आपको और मुझे दी गई है। लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेने से इनकार करते हैं, तो ऐसे प्रश्न हमारे जीवन में आना लाजमी है, इसको ये ज्ञान कहां से मिला। आज एक साहब ने मुझसे पूछा कि स्टैनली साहब, यू आर प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाय विच अथॉरिटी? आपको किस अधिकार से परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए कहा गया? मैंने बड़ा अच्छा सटीक उत्तर दिया बाइबल में से। मैंने कहा साहब, अधिकार तो मुझे ऊपर से मिला है परमेश्वर का, और मजेदार बात यह है कि मैं कभी भी बाइबल को प्रीच करने से पहले प्रिपेयर नहीं करता। थोड़ा वो आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा साहब, मैं परमेश्वर से सिर्फ 15 मिनट दुआ करके ये कहता हूं, प्रभु आपने वो समय मुझे देना है, आपने वो वचन मुझे देना है, और आप ही का पवित्र आत्मा लोगों से बात करेगा। मुझे तो माध्यम के तौर पर रहना है, लोगों के सामने एक शक्ल के रूप में रहना है, लेकिन बातचीत तो आपके द्वारा ही होनी है। इसीलिए मैं रोज जब आप मेरे साथ आते हैं ऑनलाइन, तो मैं क्या कहता हूं, अपना पवित्र आत्मा लोगों पर भेज, जिससे इस वचन को सुनने, सीखने और समझने की शक्ति उन्हें मिले। आज वो लोग भी वही थे जो शारीरिक थे, और कोई क्षमता और शक्ति उनके पास नहीं थी, और इसीलिए वो ये सवाल कर रहे थे कि ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगी तो वास्तव में जो पौलुस ने लिखा है वो आप कर पाओगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप ज्ञानवानों को लज्जित कर पाओगे। आज कई लोग बड़े थ्योरेटिकल सवाल आपसे करते हैं, बड़े भद्दे सवाल आपसे करते हैं, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, तो यू आर गोइंग टू गिव ऑल द आंसर्स टू द होली स्पिरिट।
इसीलिए मैं बाइबल में लिखा है, मैं आपको इसीलिए चिता रहा हूं कि यीशु मसीह के चेले 3.5 साल रहने के बाद भी कोई सब्सटेंशियल काम नहीं किया उन्होंने, कोई बहुत ही बड़ा काम आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में नहीं दिखता है। क्या दिखता उन्हें जानते हैं? क्या देखा उन्होंने? कुछ भी नहीं। एक दुष्ट आत्मा को वो नहीं निकाल सके, विवाद हो रहा था, यीशु मसीह गए और उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो उसने कहा इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आप जान लीजिएगा कि वो यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे थे, लेकिन प्रार्थना में जीवन नहीं था। दूसरी चीज आप देखोगे कि क्रूसारोहण से पहले यीशु मसीह गेतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गया और वो 2 कदम आगे बढ़कर उसने प्रार्थना की और अपने चेलों से कहा निरंतर जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो। जब वो लौट के आया तो सोए पड़े थे। आज मैं और आप भी सोए पड़े हैं। निरंतर प्रार्थना में मेरा और आपका जीवन है ही नहीं। मैंने आपको कहा ना कि मुझे कई बार कष्ट होता है और मैं ऐसी जगह पे होता हूं जहां मैं प्रार्थना बंद आंखों से नहीं करता या कर ही नहीं सकता। लोग कहेंगे पता नहीं ढोंग कर रहा है। मैं क्या करता हूं? आई यूज टू प्रे विद आईज ओपन। मैं खुली आंखों से प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर सुनता है। सबसे अच्छी बात है, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। हम और आप पुकारते नहीं, हम और आप पवित्र आत्मा को लेते नहीं, हम और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताते नहीं। इसलिए ये बचकाना सवाल मैं और आप आज भी कर रहे हैं। आज हम पूरी रीति से शारीरिक हैं। परमेश्वर चाहता है कि वचनों के द्वारा मैं और आप अपने आप को क्या कर सके? परिवर्तित कर सके। मैं आप तैयारी नहीं है। और विदेशों में अगर आप जाएं, अमेरिका में जाएं, तो आप देखेंगे कि एक मसीही देश के रूप में अमेरिका का, इंग्लैंड का चलन था, लेकिन आज वो देश क्या हो गए? आज उन देशों में भी शैतान की पूजा हो रही है, एथिस्ट लोग बढ़ गए हैं और कई लोग ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो कि शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। आज बहुत से लोग विदेशों में, खासतौर से युवा लोग, चर्चेस नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होकर रहते हैं। उन्हें किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं रहती। आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड या किसी भी जो कंट्री है, जो बड़ी कंट्रीज है, जिसे हम वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, क्या वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? आप जानते हैं लेटेस्ट यूएस आंकड़ों के हिसाब से एवरी 3rd to 5th अमेरिकन इज जॉबलेस। हर तीसरे और 5वें अमेरिकन जो हैं या अमेरिकी लोग जो हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, सड़क पर रात बिताने को मजबूर है। हाँ, उनकी सिविक इम्यूनिटीज बहुत अच्छी हैं, सरकार उन्हें प्रोवाइड करती चीजें, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं। एक पुरानी कहावत है ना हिंदी में, दूर के ढोल सुहाने। हमें बड़ा अच्छा लगता है, अमेरिका चला गया। ओए, परमेश्वर लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जहां हो मैं वहीं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम जहां हो। लेकिन मैं और आप उसे क्लेम नहीं करते। मैं और आप उसे हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में आने नहीं देते, क्योंकि मैं और आप तो सवाल ही करते करते जीवन गुजार देते। ये ज्ञान उसे कहां से दिया गया है? यीशु मसीह ने जवाब दिया आगे जाकर, स्वर्ग से ना दिया गया होता तो मैं इसे नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान स्वर्ग से मिला है उसको। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ जाने, कुछ सीखें, अपने जीवन को सुधार सकें। आज शैतान ने मेरे और आपको जीवन के साथ खिलवाड़ करके बिगाड़ दिया है उसको। आज हर गलत काम हम बड़ी चाव से करते हैं। किसी का चरित्र हनन करना हो, परिवार में कोई समस्या हो, तो उसको हम कम नहीं करते, बढ़ा देते हैं। जानते क्यों? शैतान कहता भाई तेरा भी तो अधिकार है, तेरा भी तो हक है, तेरा भी तो ये है। बाइबल में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, अगर कोई तेरा कुर्ता मांगे 2 और भी दे दे। क्यों? आशीष कहां से मिलेगी? परमेश्वर से। और ये बात एक्सपीरियंस किया है मैंने।
मेरी फैमिली में भी प्रॉपर्टी के बहुत लफड़े पड़ सकते थे, झगड़े हो सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने चुना था, इसलिए परमेश्वर ने उस ज्ञान को मेरे ऊपर डाला कि साहब किन चीजों के पीछे भाग रहा है। और मैंने अपनी मौसी के साथ अच्छी तरह से जो मैं उनके लिए कर सकता था मैंने किया, और मुझे बड़ी खुशी है आज भी मैं आपसे इस बात को बहुत प्रेम से समझा कह रहा हूं कि मैं अपने रिश्ते को बचा पाया अपनी मौसी के साथ, क्योंकि मेरी एक ही मौसी थी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मृत्यु से कुछ दिन पहले तक मैं उनसे बात करता रहा। वो मुझे आशीषें देती रही जिनका कोई मोल नहीं है मेरे जीवन में, जिनका कोई मोल नहीं है, जिसे आप खरीद नहीं सकते। मन से जो चीज निकलती है ना, वो आशीष आप पर फलती है। आप और मैं जिंदगी में आज न्यायालयों की शरण में है। मेरा अधिकार बाइबल में लिखा है, अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर से मांगो जो बिना औलाना दिए दे सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसी चीज कहां से आपके पास आई, और जो चीज आपने छोड़ी थी उससे कई गुना परमेश्वर की आशीष आप पर आ गई। लिखा है कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते। कैसे आज हम परमेश्वर के सामर्थ के कामों पर भी क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? शास्त्रियों फरीसियों ने क्या आरोप लगाया यीशु मसीह पर कि साहब ये तो शैतानी देवता बाल जलूल के साथ मिलकर क्या करता है, सामर्थ के काम। जब उन्हें समझ नहीं आया ना कि क्या करें, तब उन्होंने परमेश्वर पर आरोप लगा दिया कि साहब ये तो शैतानी देवता के साथ मिलकर इन कामों को करता है। यह है आपकी और मेरी सीमित सोच जिससे हम परमेश्वर को डिफाइन कर रहे होते हैं। यह है आपकी और मेरी सीमित सोच जिसकी वजह से मैं और आप परमेश्वर को शोकित और शर्मिंदा करते हैं। यह वो चीज जिसके अनुसार मुझे और आपको यह बात समझनी है कि मैं और आप कर क्या रहे हैं। क्या है? आज मेरी और आपकी धार्मिक आंखें बंद हैं। आज हम ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं, हम देखते हैं, लेकिन देखकर भी वो चीज नहीं देख रहे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। आज वो चीज हम सुन नहीं रहे जो परमेश्वर हमें सुनाना चाहता है। संसार का कोलाहल, शोर, तरह तरह की चीजें आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आवाज को मध्यम कर देती है, और कुछ जगह तो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि आपके कान ही नहीं है परमेश्वर के वचन को और आपकी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार। ये वही लोग थे जिन्होंने ना तो परमेश्वर के वचन को पढ़ा, ना सीखा, ना समझा, सिर्फ प्रश्न कर दिया। आज मेरा भी प्रश्न करने में पीछे नहीं रहते किसी से। आज हम तरह तरह के सवाल उठाकर सोचते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ये सुनकर हंसेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, परमेश्वर ये सुनकर हंसेगा। सोचिए कि मेरी आपकी मूर्खता पर परमेश्वर हंसेगा। क्या है ये शख्स जिसको मैंने नाम ले लेकर बुलाया, जिसको मैंने अपने पास रखा, जिसको मैंने आशीषें दी, और उसके द्वारा ये चीज सुनने को मिल रही। आज बहुत से लोग अपनी आशीषों को ठुकराते हुए शैतान को गले लगा रहे हैं। हमें लगता है कि एक बार हम संसारिक पूरी तरह से हो गए तो बहुत सी चीजें हमें मिल जाएंगी। बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है, बाइबल पढ़िए कभी। बाइबल में लिखा है कि जब मैं देता हूं तो उसमें दुख नहीं मिलाता। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, तुम डॉक्टर नहीं बने 12th के बाद, तुमने 1 साल खराब कर लिया, तुमने अपनी कोशिश कर ली, मनमानी कर ली, अब परमेश्वर को अवसर दो। कल भी हमारे यहाँ फेयरवेल था एमए का, और वहां जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने एक ही बात कही, मैं वो चंद खुश नसीब लोगों में से हूं जिसे नौकरी ढूंढने के लिए भागना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने वो द्वार मेरे लिए खोल दिया था, परमेश्वर ने वो रास्ता मुझे बना के दिया था, और उस रास्ते पर मैं चलकर आज 30 साल पूरे कर रहा हूं। सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की महिमा देखें। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था परमेश्वर को अवसर दो,
एंड सी टू इट कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। परमेश्वर ने आज मुझे वो नौकरी दी है जो हिंदुस्तान में 0.1% लोगों के पास भी नहीं है। सोचिए, परमेश्वर कभी भी किसी को सेकंड बेस्ट नहीं देता। मैं और आप मूर्खतापूर्ण सवाल करके शोकित करते हैं परमेश्वर को, बताते हैं परमेश्वर को कि साहब हम और आप क्या कर रहे हैं, क्या है हमारी सोच। और आगे वो यहां तक नहीं रुके, उसके आगे भी गए। वो तीसरी आयत कहती, क्या वो बढ़ई नहीं जो मरियम, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेस और यहूदा और शैमोन का भाई है। ये हमारी शारीरिक आंखें क्या देख रही हैं? तो बढ़ई है यार। ये इसके पास ज्ञान कहां से आया? ये कौन सा ज्ञान हमें बता रहा है? आज मैं और आप कई ऐसे लोगों को दरकिनार कर देते हैं जो हो सकता है हमसे पद में छोटे हों, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन उन पर बड़ा हो सकता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति के साथ अपना संपर्क रखता हूं। क्या पता कौन सा व्यक्ति मुझे क्या सिखा जाए परमेश्वर के वचन में से, कौन सा। आज आपको हैरानी होगी कि मैं एक सीनियर प्रोफेसर हूं, लेकिन कई बार मैं अपने क्लास 4 के साथ भी बड़े आराम से बैठ के खाना खा लेता हूं, और डरते डरते मुझसे पूछते, सर हमारे खाने में से लेंगे? क्यों नहीं भाई, परमेश्वर ने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। वो तो एक व्यवस्था के अंग है। आप, मेरे पिताजी कहते थे, भाई तो आप व्यवस्था के अंग हैं, व्यवस्था को चलाने के लिए हर व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए आप हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात से आलोकित करता हूं। When I was in 7th class, मेरे पिता एसपी थे और घर के बाहर गार्ड लगती थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और घर के बाहर गार्ड लगती थी। जाहिर सी बात, उस समय परमेश्वर का प्रकाशन मेरे ऊपर नहीं था, मैं भी एक शारीरिक व्यक्ति था। एक दिन सुबह सुबह मुझे जो गार्ड थे उसमें से किसी से काम था, उनको मैं बुलाना चाहता था। शुरू में मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, फिर मेरी बुद्धि में जो आया वो मैंने किया, और उसके बाद मैंने इतनी जबरदस्त डांट खाई अपने पिताजी से। क्या किया मैंने कहा, ए सुन। अब वो बेचारा जानता था कि एसपी साहब का बेटा है, तुरंत आया। मैंने उससे कुछ काम कहना था, मैंने कह दिया, वो चला भी गया। मेरे पिताजी सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने मुझे कहा, इधर आओ, आज तुमने कहा तो कहा, आगे से तुम्हारे मुंह से ये आवाज न सुनूं। ए तुम्हारा दोस्त है वो? नहीं। या तुम उसके ऊपर अधिकारी हो? मैंने, वो भी नहीं। फिर उन्होंने जो कहा मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, बेटा कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि हो सकता हो उसे वो मौका ना मिला हो जो तुम्हारे बाप को मिला। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो कि वो पढ़ाई को ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए आज वो खड़ा है और तुम इस घर में बैठे हो। एट दैट वेरी मोमेंट उन्होंने जो शब्द मुझे दिया मैं आज भी इस्तेमाल करता हूं। He said, अगर तुमसे कोई बड़ा है और किसी भी पद पे है तो उसे भैया कह के बुलाओ। और एक बहुत ही बेसिक बात उन्होंने मुझे कही, बेटा इज्जत दोगे तो पाओगे भी, नहीं दोगे ना मिलेगी भी नहीं। और ये बेसिक चीज मैं आज भी इसलिए फॉलो करता हूं क्योंकि उन्होंने आगे चलकर मुझे, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने एक चीज बताई कि रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, डिमांड नहीं की जाती। आप अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे भी, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा भी। कई बार हम किसी व्यक्ति को आंक देते हैं, कैसे कह रहे तो बड़ाई का लड़का, इसके पास ज्ञान कहां से आया। मेरे पिताजी ने मुझे एक्सपीरियंस कराया, बाद में उन्होंने इस चीज को मुझे
खुलासे से बताया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। क्यों? कहते तुम एसएसपी के लड़के थे और गुरूर में रहते, है ना। जब मैं 9th में पहुंचा तो फादर एसएसपी हो गए थे। तो उन्होंने कहा तुम एसएसपी के लड़के थे, गुरूर में रहते, मैं बड़ा आदमी हूँ साहब, बड़े आदमी का लड़का हूँ। मैंने तुम्हें जानबूझ के एक कॉमन यूपी बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ाया, जिससे तुम आम आदमी से जुड़कर बहुत कुछ सीख सको। आम आदमी का दर्द तुम्हारे जीवन में उतरे, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि साहब वो भूख क्या होती है, वो परेशानी क्या होती है, वो दर्द क्या होता है। आज भी मैं दर्द महसूस करता हूं। आज भी किसी गरीब आदमी से जो मेरे पास आता है, मैं बड़े पोलाइटली और प्रेम से बात करता हूं, क्योंकि ये संस्कार मैंने अपने पिता से सीखे। मैंने सुबह भी आपको ये बात कही थी कि मेरे पिता किसी बड़े धनाढ्य घर से नहीं थे। एक गरीब पादरी के 5वीं संतान थी, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, और वो पहले अंग्रेज भाई का धन्यवाद और आशीष उनको घराने समेत। प्रेरणा मेरी पुरानी स्टूडेंट है, प्रेरणा आज मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनके घराने समेत उन्हें आशीष मिलेगी फॉर श्योर, क्योंकि प्रेरणा मेरे डाले गए बहुत से फेसबुक पर जो मसीह आयतें मैं डालता हूं उस पर वो कमेंट देती हैं। देखिए, हम परमेश्वर या क्रिश्चियन है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम परमेश्वर को अपने जीवन में कैसे देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हमें भी परमेश्वर ने चुनकर कहां से कहां उठाया। हमारी औकात नहीं थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मैंने तुझे जानबूझ के रखा है इसी जगह पर कि तू लोगों के साथ जमीनी स्तर से जुड़े। आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई गरीब आदमी मुझसे कहता साहब मेरे खाने में से खाओगे? बिल्कुल खाऊंगा साहब। आज कई चपरासी इस बात की गवाही देते हैं, अरे सर तो हमारे साथ बैठ के खा लेते हैं। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं है, आंखें हैं, मुझसे अच्छे दिखते हो यार, क्या दिक्कत है? कई बार तुम बहुत बढ़िया खाना लाते हो यार, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं ला सकता। क्योंकि मेरे पिताजी ने एक और बात सिखाई मुझे जो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, जो चीज तुमने नहीं बनाई उसमें कभी नुक्स या कमी मत निकालो, कभी नहीं। जिस चीज पर तुमने प्रार्थना कर ली वो कितनी खराब बनी हो उसको कभी बाहर मत फेंको, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष हो जाती है। आशीषों को बाहर फेंकोगे तो परमेश्वर की सजा मिलेगी तुम्हें। मेरे नाना नानी ने पार्टीशन को देखा, मेरे दादा दादी ने पार्टीशन को देखा, मेरे पिताजी माताजी बहुत छोटे छोटे थे, उन्होंने अभावों को देखा। धन्यवाद करता हूं कि हमने उन अभावों को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने माँ बाप से देखा कि वो एक एक छोटी छोटी चीज को भी बहुत संभाल कर रखते थे, किसी चीज को व्यर्थ नहीं जाने देते। नाली में तो बहाने का सवाल ही नहीं है। आज भी अगर मेरा बेटा छोटा वाला किसी शादी में जाता है तो मैं आंख टेढ़ी करके उसे पहले बता देता हूं उतना ही लेना जितना बर्बाद ना हो। और वो बेचारा इतना डरता मुझसे कि वो कहता तुम्हारे साथ ही खा लूंगा, मैं प्लेट लेता ही नहीं। 12 साल के होने के बाद भी वो प्लेट पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। उसे मालूम है बाप बहुत बुरी स्थिति में लाएगा अगर खाना वेस्ट हुआ। खाना हमारे परिवार में वेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये परमेश्वर की आशीष है। हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, आज नेशनल सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 1/3 लोग हिंदुस्तान में रात के खाने से वंचित रह जाते हैं। अगर आपको परमेश्वर दे रहा है ना खाने को तो उसकी कदर कीजिएगा, बच जाए फिर इस्तेमाल कर लीजिएगा, फेंकी मत। लिखा है। क्या ये वो बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई? हम ऐसे आंकते लोगों को। ये तो गरीब आदमी यार, इसको ये ज्ञान कहां से मिल रहा है? भूल जाते हैं हम एक बात को, परमेश्वर ने संसार के नीचों, तुच्छों और जो है भी नहीं उनको चुना कि वो क्या करें? ज्ञानवानों को लज्जित करें।
आई कंटेस्टेड वन डे विथ माई फादर, क्योंकि मेरे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, पिटा भी बहुत हूं उनसे मैं, क्योंकि पुलिस वाले थे। मैं आई यूज टू कॉल माई फादर, तुम करेला और नीम चढ़ा हो। वो जब अच्छे मूड में होते कहते क्यों? मैंने पहले तुम फौज में अधिकारी थे, 65 और 71 की लड़ाई लड़के तुम और मजबूत हो गए, उसके बाद तुम पुलिस में जा घुसे और रही सही कसर हम पे पूरी हो गई। तो मुस्कुरा कहते थे बेटा डिसिप्लिन के लिए जरूरी है सब होना, तुम अभी नहीं सीखोगे, जब मेरी स्टेज पर आओगे तब सीखोगे कि मैंने क्यों किया तुम्हारे साथ ऐसा। आज हमारे बच्चे कई बार नहीं सीखते, लेकिन धीरे धीरे वो सीखते हैं, क्योंकि जब जीवन के एक्सपीरियंस करते हैं तब समझ में आता है। आज लिखा है क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? ये बड़े सिंपल सवाल हैं जो लोग करते हैं। आज मेरे पिताजी मुझे इस बात को रेगुलरली बताते थे 2017 तक, जब तक वो गए नहीं इस संसार को छोड़कर। बेटा कभी किसी को घमंड में ये आकर मत कह देना कि तुम्हारे पिता डीआईजी थे, उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ इससे है कि तुम ये बताओ कि मेरे परिवार की नींव एक गरीब गांव के पादरी ने डाली। लोग आशीषित होंगे, क्योंकि उसके बाद वो देखेंगे सब एक गांव का गरीब पादरी जिसके 8 बच्चे थे, उसका पोता यहां, वो आशीष का कारण है। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। आप किसी बैकग्राउंड से आते हो, परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखिएगा, आप आशीष पाएंगे। वरना आप ऐसे ही सवाल करेंगे जैसे लोग कर रहे थे। और लिखा है इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। आज मैं और आप ठोकर खाते हैं। जब हम परमेश्वर के सेवकों को अपमानित करते हैं तो हम ठोकर खाते हैं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा भविष्यवक्ता को अपना देश छोड़कर, अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। आज हमारी सबसे ज्यादा बेइज्जती कहां होती है? अपने देश में, अपने कुटुंब में। अरे ये कौन है बेकार, ये पर आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा है, हम तो बचपन से देखे हैं इसको। अरे कुछ नहीं, बेकार, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। आप बाहर चले जाइए, आप कहीं प्रीच करिएगा, पीपल विल टेक यू, लोग आपको सिर पे बिठा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार को नहीं जानते, वो आपके बैकग्राउंड को नहीं जानते। लोग आपको सिर पे बिठा लेंगे। लेकिन जो आपको जानता है ना बचपन से, वो कहेगा अरे यार ये हट, ये कैसे सुना सकता है, कुछ नहीं। और यही चीज है आज भी। आप कितने फन्ने कहां हो जाए, लेकिन आशीष लोगों तक पहुंचती नहीं। लोग आपको वैसे ही जज करते हैं जैसे बचपन में उन्होंने देखा था। आज जब परमेश्वर मुझे सहारनपुर से निकालकर आगरा लाया तो मुझे अंदर से बहुत क्रोध आया, क्योंकि सहारनपुर में जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था वहीं पढ़ा रहा था, और वहां कॉपी बुक बायोडाटा के साथ वहां 3 पोस्ट थी, लेकिन परमेश्वर ने होने नहीं दिया वहां। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा क्यों परमेश्वर उठा लाया यहां से। आज आगरा में 24 साल गुजारने के बाद मुझे ये पता है कि परमेश्वर इसलिए लाया कि वहां शायद वो इज्जत मुझे कभी नहीं मिलती। यहां वो इज्जत मिली क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ व्यक्ति था। ये बहुत बेसिक फैक्टर है। यीशु मसीह ने हमारे पर इंगित करके हमें बताया कि ये है चीज भाई। और लिखा है कि वहां वो कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका। आज मुझे परमेश्वर इसीलिए वहां से निकाल लाया कि वहां शायद मैं प्रचार भी नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अरे स्टैनली, ये तो बचपन से देखा था यार, ये लड़का ये प्रचार कर रहा है, इसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, ये प्रचार कर रहा है, ये कैसे कर सकता है। आज ऐसे सवाल आपको और मुझे सुनने को मिलते हैं अपने आस पड़ोस में, जहां बचपन से लोगों ने आपको देखा होता है और लोग आप पर शक करते हैं कि यार कैसे कर सकता है। यीशु मसीह ने भी यही बताया कि जब आप जिस स्थान पर आप रहते हो, जहां बचपन से आप रहे हो, वहां लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं। लोग आपके
दर्शन पर शक करते हैं। और लिखा है कि केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उसने उन्हें चंगा किया, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था। बाइबल में पूरा खेल 2 ही शब्दों पर है। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ जाएं, निचोड़ लें, ज्योत्सना बहन जुड़ गई, मैंने क्योंकि उनका वो जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा जुड़ती हैं, तो उनके उसका जो चीज दिख रहा है मैं देख पा रहा हूं। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत से लोग आपको आंकते हैं आपके पुराने स्टेटस के हिसाब से। और बाइबल में 2 ही शब्द हैं जिसके हिसाब से आपको और मुझे चलना है, प्रेम, विश्वास, कुछ नहीं और, बाकी सब मिथ्या है। बाइबल की जो की वर्स है पूरी बाइबल की, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। जगत से प्रेम, विश्वास और कुछ नहीं। और वहां लिखा कि उसने थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। विश्वास ही नहीं था लोगों को उस पर। 6ठी आयत कहती है उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। सोचिए, आप और मैं बचपन से परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, एक मसीह परिवार में पैदा हुए और नहीं भी हुए। बचपन से हम ऐसे वातावरण में जहां सब कुछ हमारे पास सामने था, बाइबल हम देख पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हमारा विश्वास डेवलप नहीं हुआ, तो ये तो मूर्खता का ही काम है ना। बाइबल हमारे घर में थी, लेकिन परमेश्वर के उस वचन को ना हमने पढ़ा, ना सीखा, ना समझा। मूर्खी ठहरे परमेश्वर के सामने। कहने को हम बड़े ज्ञानवान हैं, हमारी डिग्रियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, बेकार। बुरा मत मानिएगा कि जितने बड़े आप डिग्रियों को लेकर चलते हैं उतना ही लज्जित आप हो सकते हैं परमेश्वर के सामने। बुरा मत मानिएगा, ऐसा है। एक सीधा, सरल, स्पष्ट मनुष्य जो परमेश्वर को अपनाता है बिना किसी इफ और बट के, वो ज्यादा आशीष पा जाता है आपसे। मैं अपने दादा को कहता हूँ, 8वीं पढ़ा हुआ वो व्यक्ति जब एक पंजाबी परिवार को छोड़ के मसीह में आया तो उसको जीवन भर कष्ट ही सहना पड़ा, लेकिन आशीष उसके बच्चों पर ठहर गई। एक बात ध्यान रखिएगा, आप और मैं कोई जो गलत सलत काम करके खुश होते हैं ना जीवन में, और दिखता हमें पाप, हमें कोई सजा नहीं मिली, सजा कहाँ मिलने वाली होती है? आपकी औलाद पर, जिसको आप सबसे प्रिय जानते हैं। इसलिए इस बात पे ऊपर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गलत काम आपके जीवन से हो रहा तो तुरंत क्षमा मांग के परमेश्वर कहिए मैं फिर नहीं करूंगा। वो वाला काम मत करिएगा कि आप पाप किए जाओ, क्षमा मांगते जाओ, फिर पाप किए करते जाओ, फिर क्षमा मांग। बाइबल लिखा जब फिर ना करना, फिर मत कीजिएगा। परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगिएगा, कहिएगा फिर मत, नहीं करूंगा प्रभु, मुझे बचाए रख। परमेश्वर बचाएगा। और लिखा है उसके अविश्वास पर उसे आश्चर्य हो, वो चारों ओर गांव में उपदेश करता है, चारों ओर इधर उधर जाके उसने उपदेश किया, लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य हुआ के साथ अपने लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ये बहुत बड़ा सत्य है, बड़ा कटु सत्य है, बड़ा यथार्थ सत्य है कि हमारे अपने लोग भरी हम पर भरोसा नहीं करते। आज इस चीज को अपने जीवन में रखिएगा कि आपको भरोसा रखते हुए परमेश्वर के लोगों के पास जाना है, परमेश्वर के वचन में जाकर सीखना है। मैं इसीलिए रोज सुबह 8:30 बजे मौका देखकर परमेश्वर के साथ आपको लाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह आज्ञा परमेश्वर की ओर से है कि जाओ, संसार में फैल जाओ और प्रचार करके लोगों तक मेरे वचन को पहुंचाओ। वहां कहीं नहीं लिखा लोगों को क्रिश्चियन बनाओ, ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्रचार करो और पीछे हो जाओ। रेस्ट द वर्क गॉड विल टेक केयर। आगे का काम परमेश्वर का है। कैसे आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये परमेश्वर का कार्य है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जितने लोग जुड़े हैं घराने समेत आशीष पाएं, और जब ये शेयर होता है जितने लोग उसे सुनते हैं वो भी आशीष पाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला न होने पाया। विश्वास रखते हैं प्रभु कि जितने लोग आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं वो कभी जीवन में किसी परेशानी का सामना करेंगे भी नहीं, और अगर करेंगे भी तो आपकी समर्थ से उस पर विजयी पाएंगे। आने वाले समय में हरेक को आशीष दे, हरेक को संभाले। हमें आज की रात जो हम पर आती है, हम में से हरेक जन विश्वास के साथ सोए,
धन्यवाद के साथ उठे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।